बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आप बल्ख के बादशाह थे। एक दिन ये अपने हुजरे में अपने बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे तो आधी रात को छत पे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। ये छत पे गए तो देखते हैं एक शख्स दीवाना वार इधर से उधर दौड़ रहा है। उन्होंने इसको रोका और पूछा, ये शख्स तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? इसने कहा कि मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं अपने ऊँट ढूंढ रहा हूँ। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू दीवाना है, पागल है, मजनू है, ऊँट का छत के ऊपर क्या काम? इसने कहा, जिस तरह ऊँट छत पे नहीं हो सकता इस तरह तू रब को अपने नरम और मुलायम बिस्तर के अंदर नहीं ढूंढ सकता। वो तुझे बिस्तर पे नहीं मिलेगा, ये कहना था और इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी दूसरी तरफ मुड़ गई। सुबह उठे, उन्होंने अपने वज़ीर को बुलाया और कहा, मैं बादशाही से दस्तबरदार हो रहा हूँ और अपनी बीवी, इससे इनकी हाल ही में शादी हुई थी, इससे कहा मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ क्योंकि मैं सफ़र पे निकल रहा हूँ और इस सफ़र से वापसी पता नहीं मुमकिन है भी या नहीं। कहा, मैं अपने हक़ माफ़ करती हूँ, आप मुझे तलाक ना दें। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तलाश में जंगलों में निकल गए। काफ़ी अरसे बाद एक दरिया के किनारे बैठे आप अपने कपड़े में पेवंद लगा रहे थे। वहाँ से आपके वज़ीर का गुज़र हुआ जो अपने प्रोटोकॉल के साथ जा रहा था। इसने आपको देखा तो पहचान गया। आपके करीब आया, बादशाह आपकी क्या हालत हो गई है, अपनी बादशाह संभालें। आपने फरमाया, बादशाही भी अय्यारी है, फ़कीरी भी अय्यारी है। आप जिस सुई से अपने कपड़े सी रहे थे आपने वो दरिया में फेंकी। कहा कि इसको ढूंढ सकते हो? इसने कहा, इतने बड़ी दरिया में सुई कैसे तलाश करूं? आपने सदा लगाई, ए मछलियों मेरी सुई मुझे ला के दो। तो सारी मछलियां इधर उधर दौड़ने लगीं। एक मछली ने आपकी सुई मुंह में दबाए दरिया से बाहर मुंह निकाला। वज़ीर ये देख के हैरान हो गया, कहने लगा, जब से मैंने बादशाही छोड़ी है रब ने मुझे ऐसी बादशाही दी है कि हर जानवर, हर हैवान मेरी बात सुनने लगा है। वो बादशाही बेहतर है तेरी नज़र में या ये बादशाही बेहतर है? ये सुना वज़ीर ने तो वहाँ से लौट गया। काफ़ी अरसे बाद आप हज बैतुल्लाह के लिए हरम शरीफ पहुँचे तो वहाँ आपकी ज़ौजा भी हज के लिए आई हुई थी। उन्होंने आपको देखा तो वो आपको पहचान गईं, आपसे मिली आके, इतने अरसे आप कहाँ थे, और फिर कहा कि आप यहीं रुकिएगा, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। वो गईं, थोड़ी देर में एक नौजवान को लेके आईं। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये नौजवान कौन है? कहा कि ये आपका बेटा है। जब आपने मुझे छोड़ना चाहा था तो ये आपके जाने के बाद इसकी विलादत हुई। यह आपका बेटा है। बरसों बाद बेटे को देखा तो मोहब्बत बढ़ गई और खूब गले लग के ज़ारो कतार रोने लगे। रब की सदा आई, है इब्राहिम बिन अदम, तूने हमारी मोहब्बत तकसीम कर दी। इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया, नहीं मालिक, मैं अपने और तेरे बीच किसी को नहीं चाहता। ये इनका कहना था और वहीं इनका बेटा गिरा और हलाक हो गया। ये इश्क था इनका अपने रब से। विलायत की भी मंजिलें होती हैं, शरीयत, तरीक़त, मारफत, हकीकत और फिर इश्क। अल्लाह ताला ने इन्हें इश्क की मंजिल अता फरमाई थी।